जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है टेक्स्ट बुक का फिजिक्स का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और एक चीज है कि अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखते हो तो आप लोग के सारे कंसेप्ट बेसिक से पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। मैं इसमें मेनली कंसेप्ट एंड डेरिवेशंस जो है वो इंक्लूड करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म के बारे में आपको क्या क्या पता है? सिंपल, मैग्नेटिज्म के बारे में हमें ये पता, हमने मैग्नेट देखा है। तो मैग्नेट क्या करता है? ये मैग्नेट जो है मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करता है। राइट, अट्रैक्ट या रिपेल करता है। अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें कि मैग्नेटिज्म की हिस्ट्री क्या है या मैग्नेट की हिस्ट्री क्या है, तो मैग्नेट की जो हिस्ट्री है वो है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। यस, हमने कुछ लिख के रखा है थोड़ा सा कि मैग्नेट जो है ये वर्ड कहाँ से आया। तो मैग्नेट जो वर्ड आया है वो मैग्नीशिया से आया है। और मैग्नीशिया जो वर्ड है, मैग्नीशिया से मैग्नेट बना है, ठीक है। तो ये एक आइलैंड है जो ग्रीस में है। वहां पे सबसे पहले ये पता चला था कि लोड स्टोन या हम इसे किसिंग स्टोन भी बोलते हैं मैग्नेट को। वहां पे आपने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि एक सेफर्ड था, सेफर्ड की स्टोरी है उससे रिलेटेड, कि एक सेफर्ड था, उसकी जो भेड़ें थी वो गुम जाती थी या खो जाती थी। तो उनको पाने के लिए वो उनके पैरों में एंकल बांधता था, लोहे के एंकल्स, ठीक है, घुंघरू। तो जब वो जाती थी पहाड़ों पे तो उनके पैरों में या उनके जो एंकल्स थे उनमें कुछ छोटे छोटे जो है वो लोड स्टोन, नाम जिसको दिया गया लोड स्टोन, वो उससे चिपक जाते थे। तो वहां से स्टार्ट हुआ मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट कि ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को मैग्नेट नाम दे दिया गया। मैग्नेट नाम क्यों दिया गया? क्योंकि वो मैग्नीशिया माइनर था, जो एरिया था दैट वाज द मैग्नीशिया। राइट। तो ये हिस्ट्री रही है। मैंने यहाँ लिखा है मैग्नेट आइलैंड इन ग्रीस, दैट इज द मैग्नीशिया। उस प्लेस पे मिला तो उस नाम से मैग्नीशिया से मैग्नेट हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में हमें क्या क्या पता है कि ये मैग्नेट के बारे में अलग अलग जो प्रॉपर्टी है वो हमें पता है कि अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट। अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट। हमें ये भी पता है कि अर्थ के दो पोलैरिटीज हैं, एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। तो या ऐसे हम देख लें कि अगर किसी बार मैग्नेट को हम सिंपली क्या करें, फ्रीली सस्पेंड कर दें, बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें एक थ्रेड से, तो इट अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो खुद को अलाइन कर लेता है। इसका मतलब कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अब इससे रिलेटेड एक और टर्म है, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक सिंपल सा अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके डेड बॉडी का जो सर है इट इज केप्ट इन नॉर्थ डायरेक्शन और पैर जो है वो साउथ डायरेक्शन में रखा जाता है। और अगर आपने ऐसा सुना होगा या ऐसे आप पूछेंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, तो दे विल से कि हमें जो है नॉर्थ डायरेक्शन में सर करके नहीं सोना चाहिए। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है और रीजन यही है, अर्थ का मैग्नेटिज्म। कैसे है मैं बताता हूँ। इसका आंसर, हमारे बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड अप्रोक्सीमेटली 4.5 टू 5 लीटर्स होता है, और ब्लड इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। सॉरी, ब्लड ब्लड की बात कर रहा हूँ। ब्लड कंटेन्स हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन, और आयरन जो है इट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, और अर्थ, आयरन जो है, फिर से बोल रहा हूँ, आयरन इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, और अर्थ भी मैग्नेट का काम करता है। अर्थ के दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ। राइट, तभी तो हम किसी कंपास को ऐसे रखते हैं ना, तो वो हमेशा
it align itself in the north and south direction. तो हमें नॉर्थ डायरेक्शन में सर करके क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि अगर हम सर अपना नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं तो फिर से अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बेसिक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है एंड इट टर्मिनेट एट द साउथ, राइट? नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ पे टर्मिनेट होती है। ऐसे अगर ये बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट का अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे और साउथ में टर्मिनेट होंगे, राइट? ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसे ही अर्थ है, अर्थ से नॉर्थ। अच्छा, अर्थ एक और चीज है कि ये आउटसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो हम अर्थ के सरफेस पे हैं, मतलब वी विल कंसीडर कि हम सरफेस पे हैं, वेरी क्लोज टू सरफेस या सरफेस पे हैं, तो इनसाइड वाला केस हो गया। तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही है? साउथ टू नॉर्थ। अगर हम नॉर्थ में सर करके सोते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो पैर से सर की तरफ होगा। और आपको ये भी पता है कि एक्सेसिव ब्लड जो है वो सर में नहीं जाना चाहिए। इट हैविंग इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी और हेल्थ। तो इसलिए हमें नॉर्थ डायरेक्शन में सर करके नहीं सोना चाहिए। इसी को एक सिंबल या स्ट्रॉन्ग मैसेज हमें देने के लिए ऐसी चीजें बनाई गई हैं कि डेड बॉडी का सर हम नॉर्थ डायरेक्शन में रख देते हैं और इसे जो है अशुभ माना जाता है कि हमें नॉर्थ डायरेक्शन में सर करके नहीं सोना चाहिए। तो ये इसका एक एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिज्म इनसाइड द अर्थ का ये भी एक एग्जांपल हो गया। तो हमने क्या बताया कि कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म, अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट, क्योंकि अर्थ है, अर्थ के दो पोल्स हैं, ऊपर वाला नॉर्थ पोल है, नीचे वाला साउथ पोल है, तो अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट। या इसका एग्जांपल हम लोग यही बोल सकते हैं कि कंपास को हम कहीं भी रखें, इट अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। तो इसका ये रीजन हो गया। नाउ सेकेंड idea about the magnetism when bar magnet is freely suspended, ये भी ऑलरेडी पॉइंट हमने कवर कर दिया कि किसी बार मैग्नेट को सिल्क थ्रेड से बांध के ऐसे लटका देंगे ना, when while we will freely suspended the bar magnet with the silk thread, it align itself in north and south direction. It means earth having the magnetic field. Now next is अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर। मैग्नेट का अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर है, ये हमने पढ़ा है कि अगर एक बार मैग्नेट है उसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, दूसरा बार मैग्नेट लेके आते हैं, इसका ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल। जब नॉर्थ पोल एक तरफ लेके आएंगे तो इनमें क्या हो जाता है? रिपल्सिव फोर्स होता है, दे रिपेल टू ईच अदर। तो लाइक पोल्स, दोनों नॉर्थ नॉर्थ हैं, लाइक पोल्स रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। यहाँ रिपल्सन हो रहा है, ये रिपल्सन हो रहा है, बट अगर एक नॉर्थ पोल यहाँ है और यहाँ हम साउथ, दूसरे का साउथ पोल लेके आए, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, राइट? तो अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। तो सिंपल है, लाइक पोल्स रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये हो गया अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर ऑफ मैग्नेटिज्म। नाउ कैन नॉट आइसोलेट द पोल, मोनोपोल कांट एग्जिस्ट। अब अगर हम सोचें कि कोई एक बार मैग्नेट है तो इसमें हमेशा दो पोलैरिटीज होंगी, एक नॉर्थ और एक साउथ। अगर मैं इस बार मैग्नेट को बीच से कट कर दूं, आप समझिए जरा, ये नॉर्थ पोलैरिटी है, ये साउथ पोलैरिटी है, मैं बीच से मैग्नेट को कट कर दूं और मैं बोलूं कि एक जो सेपरेट हमें मिला, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट सेपरेटली मिला, तो ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली साउथ पोल विल डेवलप, right? Automatically, mean to say
मोनोपोल कांट एग्जिस्ट, सिंगल पोलैरिटी नहीं हो सकती मैग्नेट की. सो मोनोपोल कांट एग्जिस्ट या कैन नॉट आइसोलेट द पोल. हम किसी पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते, मतलब सिंगल नहीं बना सकते, आइदर नॉर्थ और साउथ. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, या मैं इसको बोलूं कि ये मैन मेड मैग्नेट है. अगर आपने इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि ये सॉफ्ट आयरन कोर है, और इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम कॉपर का वाइंडिंग ले लें, ऐसे कॉपर कॉइल का वाइंडिंग ले लें, और इसमें जब हम करंट फ्लो करेंगे तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा या साउथ पोल हो जाएगा. दैट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट. एग्जैक्टली आप इसको मत लेना, दैट विल डिपेंड ऑन द करंट. मैं उसको नहीं डिस्कस कर रहा हूं. मतलब एक नॉर्थ पोल जैसा काम करेगा, दूसरा साउथ पोल जैसा काम करेगा. तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नथिंग बट मैन मेड मैग्नेट, राइट. ओके, तो ये हो गया कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग द मैग्नेटिज्म. आई होप इतना पार्ट आप लोगों ने समझा है. तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव नाउ, नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस, दैट इज द बार मैग्नेट. बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट, कई टाइप के मैग्नेट होते हैं. बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, राइट, कंपास, निडल, सब मैग्नेट के टाइप हैं. इसमें से बार मैग्नेट क्या है? बार मैग्नेट जो है, ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ये जो है ना, दिस इज द बार मैग्नेट, राइट. दिस इज द बार मैग्नेट. तो बार मैग्नेट के दो पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डायपोल लेंथ, राइट. ये डायपोल लेंथ है. डायपोल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय 2L. मैग्नेटिक डायपोल लेंथ दैट इज 2L. और इनके बीच का डिस्टेंस इज 2L एज आई सेड. और इनके पोल स्ट्रेंथ होते हैं, दिस इज प्लस QM, और इसका जो पोल स्ट्रेंथ है साउथ पोल का दैट इज माइनस QM, राइट. तो यहां मैं ये टर्म्स ऑलरेडी मेंशन कर देता हूं. ये हमारा मैग्नेटिक डायपोल है, राइट. मैग्नेटिक डायपोल. तो मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, एक एक टर्म में मेंशन कर देता हूं. फर्स्ट टाइम आई एम राइटिंग मैग्नेटिक डायपोल, राइट. मैग्नेटिक डायपोल. मैग्नेटिक डायपोल क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट of two poles of it is an arrangement of two poles separated by a finite distance, separated by a finite distance, फाइनाइट डिस्टेंस. और ये जो फाइनाइट डिस्टेंस होता है ये है 2L. इसी को हम मैग्नेटिक डायपोल लेंथ बोलते हैं. तो मैग्नेटिक डायपोल लेंथ क्या है? नेक्स्ट वी कैन से मैग्नेटिक डायपोल लेंथ. मैग्नेटिक डायपोल लेंथ क्या होगा? जो 2L है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन two poles of a bar magnet, that is dipole length, right. अच्छा, इसमें दो टर्म्स और आएंगे. एक होता है मैग्नेटिक लेंथ और एक होता है ज्योमेट्रिक लेंथ. ये मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ क्या है? ये जो है ना, दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस, ये हमारा मैग्नेटिक लेंथ है, ML, मैग्नेटिक लेंथ. और दो, ये जो टोटल लेंथ है ऑफ अ बार मैग्नेट दैट इज ज्योमेट्रिक लेंथ.
इसे हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ क्या है? मैग्नेटिक लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट, दैट इज मैग्नेटिक लेंथ। एंड टोटल लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक लेंथ। तो एज यू कैन सी कि ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ा है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक लेंथ। तो ज्योमेट्रिक एंड मैग्नेटिक लेंथ के बीच में एक रिलेशन है, दैट इज ज्योमेट्रिक लेंथ, मैं पूरा लिखूंगा यहाँ पे, ज्योमेट्रिक लेंथ दैट इज GL in short is equals to 5/6 times of magnetic length. Magnetic length. This is the relation between geometric length and magnetic length. याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे एक और चीज मैं फिर से मेंशन कर देता हूं कि प्लस QM and minus QM are the pole strengths, are the pole strengths of bar magnet. Plus QM and minus QM are the pole strength of the bar magnet. पोल स्ट्रेंथ क्या होता है कि जितने स्ट्रेंथ से वो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट, दैट इज द पोल स्ट्रेंथ। तो आई होप इतना पार्ट आप लोग को समझ में आया। यहां हमने मैग्नेटिक डायपोल मेंशन कर दिया। अच्छा, मैग्नेटिक डायपोल लेंथ भी मेंशन कर दिया, पोल स्ट्रेंथ मेंशन कर दिया। अभी एक टर्म आता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, राइट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को पता होना चाहिए। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है? इसे हम स्मॉल m या फिर कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फिलहाल कैपिटल M से रिप्रेजेंट करता हूं। इट इज QM इंटू 2L। तो एज यू कैन सी जो यहां लिखा है, यहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डायपोल लेंथ। तो आई कैन से इट इज द प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका प्रोडक्ट? पोल स्ट्रेंथ एंड डायपोल लेंथ। ये बेसिक है, इसके बिना हम आगे कुछ नहीं पढ़ सकते। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M इज QM इंटू 2L। आप याद रखिएगा, ये टर्म्स मैं आगे यूज करूंगा, राइट। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज एम्पियर। अच्छा, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पहले हम पोल स्ट्रेंथ डिफाइन करेंगे उसके बाद। तो ठीक है, इसके यूनिट्स हम बाद में देखते हैं। आई होप आप लोग को इतना सारा पार्ट, एवरीथिंग यू पीपल हैव अंडरस्टूड। इट इज अबाउट द बार मैग्नेट, राइट। अब ये टर्मिनोलॉजीज आगे हम यूज करेंगे, इसको तो फिलहाल आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, हम यूज करने वाले हैं। सो नाउ we will move on. अच्छा, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो you people can take the screenshot of this one. I will move on the next part. नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्या हैं ये आपको पता है, राइट। अभी हमने बताया था थोड़ा सा कि अगर ये कोई बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड always start from north polarity and terminate at south polarity. नॉर्थ से स्टार्ट होंगी, साउथ पे टर्मिनेट होंगी आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, राइट। और क्या प्रॉपर्टीज हैं कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, राइट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट
नहीं करेंगी। यस, ये तीसरा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ। तो एज यू कैन सी, जो पोल्स हैं उसके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है दे आर वेरी डेंस। तो नियर द पोल दे आर डेंस, अवे फ्रॉम पोल दे आर रेयरर, नो टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर्टीज में मैं एक दो पॉइंट लिख देता हूँ, दो तीन पॉइंट, कि मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेट टू साउथ पोल। या मैं ऐसे इन शॉर्ट दिखा दूं कि स्टार्ट नॉर्थ से होती है, टर्मिनेट साउथ पे होती है, राइट। दूसरा, नो टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। एटलीस्ट 4 पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। फिर मैग्नेटिक fields are very dense near the poles, dense near the poles, okay, they are equidistant, okay, and no two lines can intersect to each other, ये लिख चुके हम लोग। doesn't neutral points are obtained across the equatorial point and axial point. Neutral points are along, might be, ये ऑप्शनल है, क्योंकि अगर बार मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ रखा तो एक्सियल पॉइंट पे हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, और अगर एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ की तरफ रखा तो इक्वेटोरियल लाइन पे मिलेगा। तो न्यूट्रल पॉइंट्स आर ऑब्टेन, मैं ऐसा लिख देता हूँ, राइट, ऑब्टेन। तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज हो गई, आपको याद रखना है। ये प्रॉपर्टीज समटाइम्स दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं नॉर्थ से और टर्मिनेट कहाँ पे होती हैं, साउथ पे होती हैं। ये मैं बार बार यूज करूंगा, आगे के डेरिवेशंस में भी यूज करूंगा, सो यू मस्ट बी अवेयर विद इट। ठीक है, तब पूछना नहीं है कि डायरेक्शन ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होंगी, टर्मिनेट कहां पे होंगी, साउथ पे होंगी। ओके, सो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे अभी। सो नेक्स्ट वी हैव बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, तो इसमें ज्यादा कुछ हमें बताना नहीं है। एक है बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी है, ये नॉर्थ है, या नॉर्थ को मैं बदल देता हूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। और इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड बोला है, सोलेनॉइड के बारे में आपको पता है, ये सोलेनॉइड है, राइट, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस इट। ठीक है, इसको मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, दैट इज द सोर्स ऑफ करंट। यस, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये नॉर्थ पोल का काम करेगा, ये साउथ का काम करेगा। वंस अगेन आई विल से कि ये डायरेक्शन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, और ये हो गया हमारा सोलेनॉइड। अब दोनों में हम कंपेयर करें तो हमें मिलता है बार मैग्नेट में इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट वही है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। यहाँ हम देखें कि ये जो पार्ट है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आई विल से ए है, राइट, और यहाँ n बी द नंबर ऑफ टर्न्स, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ,
A is the area of each turn, right? And n be the number of turns and I be the current in each टर्न. तो हमने मैग्नेटिक फील्ड इसमें पढ़ा है B इज इक्वल्स टू एन आई ए. ये मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, राइट? B क्या होता है? एन आई ए. अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा है. और बार मैग्नेट के बारे में हमने एक टर्म पढ़ा है बार मैग्नेट के बारे में कि यहाँ इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस क्यू एम है, इसका माइनस क्यू एम है, और ये जो लेंथ है वो 2L है, डायपोल लेंथ है, राइट? तो यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलता है. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इट इज qm इंटू 2L, राइट? और इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमें मिलता है वो होता है I इंटू ए. करेक्ट? ये मैग्नेटिक फील्ड तो ठीक है, बट इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल, जस्ट वी हैव टू कंपेयर इट. हम कंपेयर करेंगे इसको. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज I इंटू ए, और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो ni है, राइट? तो ये टर्म मिल गया. तो यूनिट ऑफ, हमने पीछे भी बोला था, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? I इंटू ए है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट? एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो यूनिट ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, unit of magnetic dipole moment is ampere meter square. दोनों का सेम रहेगा. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है कैपिटल M वो I इंटू ए हो गया, राइट? I इंटू ए, यस, राइट? यहाँ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है B, इसको हम n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, वो हमने मेंशन नहीं किया है. n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यस. तो ये पार्ट सिर्फ हमारा क्या हो गया? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. याद रखिए n सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इसलिए ये पार्ट चेंज हो रहा है, राइट? नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि अगर n कांस्टेंट है तो B ही तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड ही हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे होगा? तो उसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. बी क्लियर, ये मैग्नेटिक, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. सो दिस इज द रिजेम्बलेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड सोलिनॉइड. ठीक है? जो सोलिनॉइड में आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यूज करोगे वो Q इज इक्वल्स टू M इज इक्वल्स टू QM इंटू 2L है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड यूज करोगे, या इलेक्ट्रोमैग्नेट हम उसको बोल सकते हैं, उसमें I इंटू ए होगा, राइट? दैट यू हैव टू रिमेंबर दीज ऑल द टर्म्स.